Sudraksh Pandey. Good morning to all. कहाँ जा रहे हो भाई? बैठो ही. Come on. So डिवीज़न में कल मुझे ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा सेशन में, लेकिन कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो मैंने कहा कुछ एक पार्ट और ले लें, कुछ क्वेश्चंस और कवर कर लेते हैं थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने इसको सोचा कि कंटिन्यू करूँ. सो कुछ ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 का हम पहले लेते हैं सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट. क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट. ये कुछ मतलब वैसे तो आसान है, लेकिन फिर भी माइनस साइन थोड़ा पहले ले मुझे लगा कि, तो ये जो डिविडेंड है तो उसको माइनस साइन पहले 2x² माइनस 3x प्लस 2. जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स में उतनी ही मैथ्स अच्छी हो जाएगी भैया, ये ध्यान रखो. मैथ्स सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही अच्छी होती है. इधर पे बताओ आप, x² x है हमारे पास में, यहाँ पे x है, हमें चाहिए माइनस 2x, तो माइनस चाहिए पहले, तो फिर 2 चाहिए, फिर एक x की पावर है, 2 पावर चाहिए, तो ये हो गया हमारा माइनस 2x². इसको इससे पे सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, सिस्टमैटिकली चलेंगे. माइनस 4x आएगा, माइनस 4x आएगा, 2 × 2 4x. हमारा वही तरीका, साइन चेंज, ये तो कट जाएंगे, ये प्लस साइन बड़ा है तो हमारा x आ जाएगा प्लस का, और x + 2 आ जाएगा. x + 2 यहाँ पे भी हमें ये x चाहिए, प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x आ जाएगा. तो दूसरे वाले से 1 × 2 तो x + 2, आसान है ये तो, और ये हो गया हमारा 0. सो हमारा ये वाला पार्ट होता है रिमाइंडर होता है, और ये क्वोशिएंट होता है, ये हमने बताया डिविडेंड होता है, ये याद रखना है, और ये हमारा डिवाइजर होता है. मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनमें ये करना होगा कि भाई इसको, इसका मतलब आंसर भी निकालो, और इसको ये देखो भी, इसको चेक करो कि वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट. ये हम आगे कवर करेंगे क्वेश्चन, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन हो गया. इसके बाद में हम थर्ड का ही एक और क्वेश्चन लेते हैं. थर्ड का फोर्थ पार्ट ले लेते हैं. थर्ड का फोर्थ पार्ट ले लेते हैं भैया. हमें डिवाइड करना है x - 5 y से डिवाइड करना है इसको x³ - 125 y³ - 15 x² और प्लस 75 xy². ये इसको मैं करना है, ठीक है. तो भाई देखो, यहाँ पे हम x³ पहला हमारा टर्म है, या तो 125 को पहले ले लें या x³ को लेके चलेंगे, तो x³ के जो टर्म्स हैं, x³ वाले जो टर्म्स हैं, x वाले जो टर्म्स हैं, उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लेंगे, और इसको थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे. ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक करने का रीजन क्या है मैं बताऊंगा. x³ x की पावर डिक्रीजिंग हो, माइनस 15 x² और प्लस 75 xy², और ये y की इंक्रीजिंग है, तो y की इंक्रीजिंग है तो 1, ये हमारा y³. यहाँ से देखो y की पावर 1, y की पावर 2, y की पावर 3, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1. सिस्टमेटिकली लिख लो, इससे हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता है, और हमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं होता. गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. अगर उसको बीच में रखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन की वजह से क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है. हम x³ हमें लेना, तो नेचुरल सी बात है, x हमारे पास है, हमें x की पावर 2 लेना, तो x³ हमारा आ गया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया, x³ आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, माइनस साइन होगा 5x²y. ठीक है. अगर ये यहाँ रखा होता तो हम कंफ्यूज हो जाते कि ये वाला टर्म हम कहाँ ले जाएं, ठीक है. तो इसलिए हमने इसको इस तरह से लिया, और माइनस साइन और ये प्लस साइन है, ये हमारे दोनों टर्म्स खत्म हो गए, और ये चूंकि प्लस है तो हमारा माइनस 10x² आ गया. हमने इसको नीचे ले लिया, 75xy. ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है. अब हमारा माइनस 10x², माइनस साइन चाहिए तो हमें माइनस ले लिया, हमें 10 चाहिए तो 10 ले लिया, x हमारे पास 1 है, 2 हमें चाहिए तो x ले लिया. अब ये हमारा आ जाएगा माइनस 10x². हमारा काम है डिविडेंड के टर्म्स को डिमिनिश करना, खत्म करना 1/1. ये आ गया,
और 10 इंटू 5 50 माइनस इंटू माइनस प्लस और 10 इंटू 5 50 एक्स वाई कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ ये वाई स्क्वायर है भाई, तो यहाँ पे एक्स वाई लेना पड़ेगा भैया। तो एक्स यहाँ पे वाई है, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो गया। वही टर्म्स हमें मिलते जा रहे हैं सिस्टमेटिकली, प्लस और माइनस, ये खत्म। ये हमने देखा 50, तो ये हमारा आ जाएगा 25 एक्स वाई स्क्वायर और हमारा फिर आ जाएगा 125। और सिस्टमेटिकली हमको विदाउट एनी पेन इजिली स्मूथली हम अपने आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक, अब 25 एक्स वाई स्क्वायर चाहिए हमें, तो नेचुरल सी बात है प्लस चाहिए, तो 25 प्लस हो गया। एक्स है वाई स्क्वायर चाहिए, तो देखो वाई की पावर बढ़ रही, वाई स्क्वायर ले लिया। तो पहला टर्म हमारा आ गया 25 एक्स वाई स्क्वायर और 25 माइनस साइन है तो माइनस हो जाएगा। 25 5 क्या होता है 125 और ये हो जाएगा वाई क्यूब, है आसान। और दिस गिव्स योर, ये हमारा बड़ा सा जीरो रिमाइंडर है, ये हमारा क्वोशिएंट है और ये हमारा डिवाइजर है, डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं जिससे कि ये याद हो जाए कि कौन से टर्म्स को क्या कहते हैं, वरना एक कंफ्यूजन मुझे बहुत होता था कि कौन सा डिवाइजर है और कौन सा डिविडेंड है और कौन सा रिमाइंडर है। इसलिए मैं इसको बार बार यूज कर रहा हूँ, बार बार यूज करने से चीजें हमें याद हो जाती हैं। फिर बात वही करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इंग्लिश के लिए हमें बोला जाता था कि भाई बोल बोल के याद करो। हम लोग टहलते टहलते याद करते हैं, चाहे चिल्ला चिल्ला के बोल बोल के पढ़ते हैं। अब आजकल कोई बोल बोल के तो पढ़ता नहीं है, ठीक है, एकांत में चले जाते तो बोल बोल के पढ़ते थे और याद होती थी चीज़ें। उसके बाद में एक बार उसको हम लिख डालते थे, लिखने से क्या होता था परफेक्शन आ जाता था और अच्छी तरह से वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाती थी। आजकल वो सिस्टम खत्म होते जा रहा है। एक ही बंदा हमने अपनी लाइफ में देखा जिसको मैथ्स हमने ओरली पढ़ते हुए देखा। मैंने पहले भी जिक्र किया था, मेरा फ्रेंड है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वो बुक लेके ऐसे बैठ जाता था सामने और वो मैथ्स को पढ़ता था। कभी कभी वो पेन उठाता था कुछ कैलकुलेशन के लिए। नाउ इज प्रोफेसर इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो अपना अपना माइंड का एक लेवल होता है, सभी के पास में नहीं उतना होता है। खैर एनीवे, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन था ये, ओके। इसके बाद में हमारा आता है थर्ड का ही हम ले लेते हैं फिफ्थ पार्ट। ये नहीं चल रहा है फिर थर्ड का फिफ्थ पार्ट, चलिए ले लेते हैं। x माइनस 3 से हमें डिवाइड करना है, ये हमारा डिवाइजर है। और ये क्वेश्चन इसलिए मैं ले रहा हूँ, ये उल्टा लिखा हुआ है, 4x है मतलब प्लस एक्स क्यूब। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उल्टा लिख दिया। हम हमेशा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमें पॉलिनोमियल लिखने का, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। पावर्स की जो भी वेरिएबल्स है उसकी पावर्स को डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखते हैं। x माइनस 3 और ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब, फिर माइनस 4x स्क्वायर और फिर प्लस x और प्लस 6। ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसको, ये सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसमें, बस जो भी टैक्टिक्स थी, जो भी ट्रिक थी, वो यही थी कि हमें इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में लिख लेना, तो इसके बाद में हम इसको आराम से कर सकते हैं। इसको हमें कमेंट्स में आप लोग इसका सोल्यूशन दीजिए, ठीक है। इसके बाद में हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन हमने लिया था, एग्जाम्पल एक लिया था हमने, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे है 4a प्लस 3b, 4a प्लस 3b, ये है 4a प्लस 3b से हमको डिवाइड करना है। ये कौन सा पार्ट है फोर्थ का? फोर्थ का है, फोर्थ का थर्ड पार्ट है शायद, आई एक बार देख लेता हूँ। फोर्थ सेकेंड पार्ट 64 a क्यूब, ये 64 a क्यूब है और 27 b क्यूब है, ठीक है। तो a क्यूब है तो b क्यूब दूसरा वेरिएबल है, तो उसको हम थोड़ा अलग लिख लेते हैं, माइनस 27 प्लस 27 b।
क्योंकि हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमें विल कम अक्रॉस द टर्म्स हैविंग पावर्स ऑफ ए स्क्वायर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो फर्स्ट हमारा जो ए क्यूब है तो उसको हमें डिमिनिश करना है, तो 16 आ जाएगा, 16 4 जा 64, और ए स्क्वायर ए है हमारे पास में, ए क्यूब चाहिए तो ए स्क्वायर हो गया, तो ए क्यूब। इसकी हेल्प से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और नया टर्म मिल जाएगा हमें, 48 ए स्क्वायर, इसलिए हमने इसको उधर लिखा, ये कट गया, हमको मिल गया 48 ए स्क्वायर बी, एक नया टर्म मिल गया। अब हमें इसे डिफिनिश करना, क्योंकि हमारा सिस्टम जो होगा वो यही होगा, इस टर्म से इसको पहला टर्म इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें 48 माइनस का चाहिए तो माइनस, और 4 से 48 कैसे आएगा, 12 से, और ए स्क्वायर कैसे आएगा, ए से, और बी कैसे आएगा, तो ये आ गया 48 ए स्क्वायर बी। हम देख रहे हैं कि हमारी पावर ए की पावर डिक्रीज होती जा रही है और बी की पावर इंक्रीज होती जा रही है। दूसरा टर्म हमारा क्या आएगा, माइनस 12 12 3 जा 36, और ये रहेगा और बी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये कैंसिल हो गए, हमारे पास 36 ए बी स्क्वायर बचा। अब देख रहे हो पावर, इसके बी की पावर 2 हो गई, तो इसके बाद किसका नंबर आता है, ठीक, बी की पावर इंक्रीज हो रही, ए की पावर डिक्रीज हो रही है। अब हम इसको लेंगे 36, हमें माइनस का चाहिए, कैसे आएगा, 4a है, 9 से 4a आएगा, 9 4 जा 36, और a है चूंकि हमें a चाहिए, a है, और b स्क्वायर चाहिए, तो 9b स्क्वायर चाहिए हमें, तो ये b स्क्वायर हो गया, और 9b स्क्वायर इंटू 3 माइनस, हमारा माइनस होगा शायद ये, माइनस 27 बी स्क्वायर होगा, प्लस देखो माइनस माइनस आ गया था, ठीक है, हाँ ये आया था, यस, प्लस प्लस करेंगे हम, फिर प्लस आएगा 36 और प्लस 27 बी, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और ये 0 आ गया, ये रिमाइंडर है, और ये वैसे ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं फोर्थ का, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जल्दी से, इसी टाइप का सेम है, ये थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने 27 को यहाँ रख के शुरू कर दिया तो फिर आप फंस जाएंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी क्वेश्चन में। तो इसलिए इस ट्रिक को जरा, इस सिस्टम को याद रखना है कि एक वेरिएबल पर पकड़िए तो उसी के पहले सारे टर्म्स को फिनिश करिए, डिमिनिश करिए, उसके बाद में दूसरे वेरिएबल की बात करिए। दूसरा हमारा क्वेश्चन है x माइनस वाई से हमें डिवाइड करना है, हमारा एक क्वेश्चन है x माइनस वाई से डिवाइड करना है, ये फोर्थ क्वेश्चन है, x टू द पावर 5 माइनस वाई टू द पावर 5, माइनस वाई टू द पावर 5, ये है क्वेश्चन हमारा। तो फिर वही करेंगे हम, देखो x की पावर 5 है, हम इसको थोड़ा सा y टू पावर 5 को अलग लिख लेंगे भैया, माइनस साइन है तो माइनस, अब x की पावर 5 है, इससे शुरू करते हैं, 5 पावर है तो हमें x की पावर 4 चाहिए, 5 हो गया, माइनस साइन, और एक टर्म और आएगा, माइनस x की पावर 4 y, ठीक, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, ये प्लस x टू द पावर 4 y आ गया, ये बचा, इसको डिमिनिश करेंगे, अब हमें x की पावर 4 चाहिए, तो हमारी पावर कम हो जाएगी, x क्यूब हो जाएगी, और y और ऐड हो जाएगा, तो x टू द पावर 4y, और माइनस का x क्यूब y स्क्वायर, x की पावर डिक्रीज हो रही है और y की पावर इंक्रीज हो रही है, ये हमें ध्यान रखना है, x क्यूब y स्क्वायर आ गया। अब हमें हमारा आएगा x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर से x क्यूब हो जाएगा, और y स्क्वायर आएगा, y की पावर बढ़ रही है, x क्यूब y स्क्वायर, और हमारा दूसरा टर्म क्या आएगा, माइनस x स्क्वायर y क्यूब आ गया,
ये देखिए आसानी से इजीली हो जाएगा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बड़ा, ठीक, वाई टू द पावर 5 है। अभी हम एक स्टेप और जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए, तो हमें प्लस एक्स चाहिए और वाई की पावर 3 चाहिए, तो एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 3 आ गया, और दूसरा टर्म क्या आएगा, एक्स वाई टू द पावर 4 माइनस एक्स वाई टू द पावर 4, ये हो गया प्लस साइन वाई माइनस ये हमारा आ गया एक्स वाई की पावर, अब वाई की पावर 4 हो गया, अगला टर्म क्या हो गया, माइनस वाई टू द पावर 5 ले लेंगे नीचे, तो हमारे पास क्या बचा, इसको ये कुछ रुद्राक्ष जरा देखो यहाँ तक का विजिबिलिटी है, ये दिख रहा है, ये लास्ट दिख रहा है, इसके ये दिख रहा आगे है, हाँ। ये दिख रहा है, ठीक है, तो इसके बाद में हम हमारे पास क्या बचा, ये ऊपर का नहीं दिख रहा, कौन सा नहीं दिख रहा, कुछ नहीं ये दिख रहा है, ये चलो फिर हम इसको, ये जो हमारे पास बचा है y टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 5 बचा, अब हमें ये डिफरेंशिएट करना है, x हमारे पास है, हमें क्या लेना है, x तो है ही, x को लेना नहीं है, प्लस हमें y टू द पावर 4 लेना है, तो x y टू द पावर 4 आ गया माइनस y टू द पावर 5 आ गया, प्लस और माइनस, ये कैंसिल 0 आ गया, तो ये हमारा था क्वेश्चन, थोड़े से अलग क्वेश्चन, इसलिए हमने इनको लिया, इसीलिए हमने आज का सेशन रखा, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं थी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखो उसी तरह का आ गया, मैंने इसीलिए उसको नहीं लिया था, मैं इसमें ले लेता हूँ। कह रहा भाई डिवाइड इन ईच केस, चेक योर आंसर यूजिंग द रिलेशन, चेक योर आंसर यूजिंग द रिलेशन, तो हम इसी का पार्ट ले लेते हैं, फिफ्थ पार्ट है, मतलब आंसर भी चेक करना है। डिवीजन से मैं बहुत घबराता था, मुझे याद है कि डिवीजन मुझे सबसे गंदा लगता था, मैं इसको कभी समझ नहीं पाया, शायद हमने कभी इसका क्वेश्चन सही कर भी नहीं पाया होगा। थर्ड पार्ट इसका ले लेते हैं, 3x माइनस 1 और इसको डिवाइड करना है 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, इससे तो इसको चेक भी करना है, मतलब इसको चेक करना है कि आंसर हमारा करेक्ट है या नहीं, वो हम बताते हैं कैसे करेंगे। उसको करते हैं, पहले तो हमें 3 चाहिए, x है, x क्यूब है यहाँ पे, x स्क्वायर चाहिए, तो हमारा पहला काम खत्म, 9x क्यूब आ गया, अब माइनस 3x स्क्वायर चाहिए, तो माइनस 3x स्क्वायर आ गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों ऐड हो गए, 6x स्क्वायर हो गया, माइनस 5x आ गया। अब हमें 6x स्क्वायर चाहिए, तो हमें 2 चाहिए पहले, और प्लस 9 चाहिए, 2 और 1x चाहिए, और सिस्टमेटिकली x की पावर डिक्रीज हो रही है, वो तो हम आइडिया से भी कर सकते हैं, 3x की पावर हमेशा आगे डिक्रीज होती है, 6x स्क्वायर हो गया, 2x माइनस का आया, माइनस 2x हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, अब ये आ गया हमारा माइनस का 3x और प्लस 7, अब हमें माइनस का 3x चाहिए, तो माइनस 3 ले लेंगे, नहीं माइनस का 3x चाहिए तो माइनस ही 1 ले लेंगे, 3x इंटू 1 माइनस 3x, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1, ये आ गया हमारा प्लस, और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये हमारा आ गया 6 आ गया, 6 क्या आ गया हमारा, 6 आ गया, ये आ गया रिमाइंडर, और ये हमारा क्या था, डिविडेंड, और ये हमारा क्या था, QUOTIENT क्वेश्चन, और ये हमारा क्या था, डिवाइजर। चेक कैसे करेंगे भाई साहब, वो मैं इधर बताऊंगा। टू चेक, कैसे चेक करेंगे, फार्मूला होता है इसका, डिविडेंड, पहले भी बता चुका हूं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस
तो डिविडेंड हमारा क्या है 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू डिवाइजर हमारा कितना है 3x माइनस 1 और क्वेश्चन हमारा क्या आया 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और हमारा रिमाइंडर है 6। ठीक करते हैं भाई 3x है सभी तीनों में मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 3 9x क्यूब 3x इंटू 2 प्लस 6x स्क्वायर 3x इंटू 1 माइनस का माइनस 3x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो माइनस 3x स्क्वायर और माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस 6 राइट। ये हमारा 9x क्यूब है 6x स्क्वायर पॉजिटिव माइनस 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर और माइनस 3x और माइनस 2x तो हो जाएगा माइनस 5x और 6 प्लस 1। क्या हमारा जो राइट हैंड साइड आया है वो क्या लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है इज इट चेक कर लेते हैं 9x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस and yes correct so this is equal to this so our answer is correct। अगर ये बराबर नहीं आता इसका मतलब था हमारा जो क्वेश्चन आया था वो गड़बड़ आया है मतलब हमारा आंसर गलत है ये चेक करने का ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं रुद्राक्ष देखो बेटा टेम देखो टेम 22 20 क्या 22 मिनट्स है ठीक है। आज मैं थोड़े वीडियोस जरा बड़े बड़े बन रहे थे तो आई थॉट थोड़ा शॉर्ट करेंगे। चलो कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है ये किसके बराबर इसको सॉल्व करो इसका आंसर बताओ 6 क्वेश्चन है माइनस 7 x टू द पावर 7 y टू द पावर 3 अपॉन x टू द पावर 7 माइनस 56 x y टू द पावर 5 z टू द पावर 2 माइनस 8x y स्क्वायर z स्क्वायर ठीक x टू पावर 7 ठीक है तो क्या बचा माइनस 7 इक्वल टू साइन लगाएंगे माइनस 8 7 जा ठीक x कैंसिल y टू द पावर 2 माइनस 2 हो जाएगी तो 7y ये मैंने सही लिखा माइनस क्या होगा माइनस यहाँ भी है माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और z स्क्वायर z माइनस 2 0 तो z भी खत्म मतलब ये भी खत्म। ये हमारे पास 7y क्यूब माइनस ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस थे अलग टाइप के तो मैं ले लूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश मेरी रहती है कि भी जितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको कवर कर लूँ। अब ये है if माइनस minus 15 ये है सरल क्वेश्चन minus 15 and n to the power 4t square is divided by 1 upon 6 n to the power 4 n to the power 4 t square। तो भैया क्वेश्चन क्या होगा ये क्वेश्चन ठीक है। तो डिवीजन के केस में क्या होगा जब भी डिवीजन के साइन को हम इनटू साइन में कन्वर्ट करते हैं तो याद रखो कि रेसिप्रोकल हो जाता है दूसरा टर्म 1/6 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और m n to the power 4p स्क्वायर ये न्यूमरेटर में है ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में
स्क्वायर कट गया, m4 कट गया, m एक पावर थी यहाँ पे माइनस हो गया, आगे 15 छक्का 90 हो गया, तो आंसर हमारा आ गया -90 अपॉन m। यही एक हमारा जो उसमें ऑप्शंस है उनमें ये आंसर है, तो दिस विल बी आवर आंसर। इसके बाद में आ जाते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर when divided by 1/2a gives a quotient as 6a to the power 4 minus 22 a cube plus 16a square plus 4 and remainder कितना है is -3a minus 8। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा भैया। अच्छा, ये हमने चैलेंज वाला क्वेश्चन ले लिया, ये चैलेंज वाला क्वेश्चन ले लिया। ये 8 क्वेश्चन नहीं है, ये चैलेंज वाला क्वेश्चन है, ये चैलेंज किया अलग अलग, ठीक है चैलेंज। चलो इसको कर लेते हैं। क्या चैलेंज है भैया? कह रहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, आधा किसी का ले लिया आधा किसी का ले लिया। व्हाट विल बी द, फाइंड द पॉलिनोमियल है ये, फाइंड द पॉलिनोमियल है, सॉरी ये पार्ट जो है ये है फाइंड द पॉलिनोमियल, फाइंड द पॉलिनोमियल व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, है ना। पॉलिनोमियल निकालना मतलब डिविडेंड निकालना है हमें, क्वेश्चन दिया हुआ है तो फॉर्मूला वही हमारा। तो यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, ये क्यू है और ये रिमाइंडर है लिखा हुआ है, ये आर है और ये क्या है, डिवाइजर है। जल्दी से कर लेते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या था पढ़ा हमने, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड हमारा क्या था, डिविडेंड ही हमारा पॉलिनोमियल है, वही हमारा क्वेश्चन। तो डिवाइजर क्या है हमारा 1/2a इंटू क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 6a to the power 4 minus 22a cube plus 16a square plus 4, ये और इसमें ऐड कर दिया -3a और -8। 1/2a का मल्टीप्लिकेशन अंदर होगा, यहाँ से लिख लेते हैं 1/2a इंटू 6a to the power 4 minus 1/2a इंटू 22a स्क्वायर और प्लस 1/2a इंटू 16a स्क्वायर, राइट। और उसके बाद में प्लस 1/2a इंटू 4 और ये -3a -8, ये एज इट इज ये रहेगा। 2 से 6 गया 3 जा और ये आ गया हमारा 3a to the power 5, 2 से 22 11 minus 11 a क्यूब, राइट। a क्यूब भी चलेगा, a क्यूब है यहाँ पे, तो 8 to the power 4, ये 2 8 जा 16 प्लस 8 a क्यूब और 2 4, तो ये प्लस ट्वाइस a, है ना, ट्वाइस a और माइनस ये इसके साथ में ऑलरेडी मिल गया।
कहने का मतलब है हमारा आंसर यही आ गया शायद, लेकिन अभी इसको और सॉल्व करते हैं। साइज 8 to the power 5 माइनस 11 8 to the power 4, और ये भी अकेला ही है a क्यूब, 2a और माइनस 3a तो माइनस a माइनस a। दिस विल बी आवर आंसर। This will be our required polynomial, ठीक है। एक क्वेश्चन जो रह गया था उसमें क्या करना था वो कर लेते हैं। What will be the remainder when 6x to the power 5 divided by 2x square minus 3? ये क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है मुझे क्वेश्चन, देखो क्या टाइम हो गया, कितना हो गया। तो मुझे लगता है सभी तरह के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। एक क्वेश्चन और है, एग्जाम्पल है 19 का, एग्जाम्पल 19 है, उसमें क्या कह रहा है, what must be subtracted from this so that the resulting polynomial is exactly divisible by this। तो यहाँ पे क्या करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में, क्या कि हम डिविडेंड से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा जो आएगा जो वो पॉलिनोमियल वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो रिमाइंडर आता है वही आंसर होता है, ठीक है। जैसे कह रहा है कि भाई ये है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x टू पावर 4, इसमें रिमाइंडर x प्लस 4 आया, तो हमारा आंसर जो होगा वो x प्लस 4 होगा कि भाई इफ वी सब्ट्रैक्ट x प्लस 4 फ्रॉम द अबव डिविडेंड देन दिस विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द डिवाइजर, द गिवन डिवाइजर। तो इसमें कुछ खास नहीं है, इस सेशन को हम यही इस सेशन को फिर यहीं हम विश्राम देते हैं। और दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड ऑपरेशंस, जिसमें हमने कवर किया सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे वो आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, ठीक है।